अमान मसूद साहब ने भी हवाला दिया कि पहले हमने माजी में सुना था कहीं सदर पाकिस्तान को तब्दील करने की बात हो रही थी और अब कहीं से ये जो बात हमें सुनाई दे रही है कि मुतबादल वज़ीर आज़म हो सकते हैं, कहीं किसी का नाम तो कहीं किसी का नाम। सलमान आबिद साहब, आप मुझे बता दें कि ये मुतबादल वज़ीर आज़मों के नाम का तस्करा छिड़ा है तो आखिर क्यों? देखिए ना, पॉलिटिक्स में जब किसी इस तरह के फिगर छोड़े जाते हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होती है, और रीज़न ये होती है कि एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की जाती है और अनसर्टेनिटी क्रिएट करके दिखाई जाती है। अब इसहाक डार साहब की बात भी आ रही है और अपना मोहसिन नकवी साहब की बात भी आ रही है। फिर पार्टी के हालात ये हैं कि कल फैसल वाडा साहब ने एक बड़ा शानदार इंकशाफ किया है कि वो जो नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स थे वो कैसे गिरे थे, और उसके ऊपर मैं हैरान हूँ कि PMLN की किसी लीडरशिप ने कोई उसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हालांकि उनको शदीद मजम्मत करनी चाहिए थी, तरदीद करनी चाहिए थी कि जो कुछ फैसल वाडा ने कहा है वो गलत है, लेकिन PMLN खामोश है। फिर आप ये देखिए कि जो कुछ जावेद लतीफ़ साहब गुफ्तगू करते हैं वो भी बड़ी हैरानकुन है। और पार्टी के अंदर जिस तरह से PTI के अंदर दाखिली तकसीम है, PMLN के अंदर इसलिए आपको दाखिली तकसीम ज़्यादा उस तरह से वाज़े नज़र नहीं आती क्योंकि दोनों भाई हैं, शहबाज शरीफ साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी, और बेटी उनकी चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए वो उस तरह से इख्तलाफात नहीं निकल के आते। लेकिन पार्टी के अंदर तो तंजीम बंदी के अंदर बुरान है। आज परवेज रशीद साहब कहाँ पर हैं, आप मुझे बताइए ज़रा। कहीं नज़र आते हैं आपको पंजाब के अंदर सवाई इजलासों के अंदर बैठने के अलावा उनका क्या काम रह गया? बाकी वो कहाँ उनको इज्जत दी जा रही है, कहाँ एहतराम दिया जा रहा है? बाकी पार्टी लीडरशिप आपको कहीं नज़र आती है? मुझे बताइए। PMLN के अंदर आप देखिए तो इसहाक डार साहब की एक अलग उड़ान है, ठीक है ना, और अपना शहबाज शरीफ साहब की एक अलग उड़ान है। वो एक दिलचस्प लतीफ़ा चल रहा है ना कि जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने गिला किया नवाज शरीफ साहब से कि जनाब देखिए ना, मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पर जो है पोस्टिंग हुई है और मुझे इतमाद में नहीं लिया गया। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा ख्वाजा साहब आराम ना बैठो, मैनू कराते थे इतमाद लेता जा रहे हैं। यानी अब हालत ये है, अभी जो अमान मसूद साहब ने कहा है एक हाइब्रिड निज़ाम, हाइब्रिड प्लस निज़ाम, और जिसमें सबके रोल तय कर दिए गए हैं। तो भाई ये रोल कहाँ तय हुए हैं? क्या कि अवाम ने तय किए हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब ने बैठ के तय किए हैं? क्या पीपल्स पार्टी ने बैठ के तय किए हैं? या सबकी ड्यूटियां लगा दी गई हैं? यानी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा मोहसिन नकवी बड़े स्ट्रॉन्ग वजीर हैं और वो ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझते हैं, वो ज्यादा गैर मुल्की दौरों में आपको नजर आते हैं। तो इसलिए एक अनसर्टेनिटी खुद PMLN के अंदर है। और मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं, आप ये देख लीजिए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आज मिसाल के तौर पे जो PMLN का पॉलिटिकल नैरेटिव है, मैं हुकूमत की नैरेटिव की बात नहीं कर रहा, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो कहाँ खड़ा है? सारी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बीच में जो आप मोहसिन नकवी का जिक्र ले आए ना, मैं चाहती हूँ इस बात पर अमार मसूद साहब की राय ले लें। शहजाद भट्ट साहब आपकी तरफ भी आऊंगी। अमार साहब मुझे बताएं, ये मोहसिन नकवी साहब का नाम बड़ा सुनाई दे रहा है, फेवरेबल है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, क्या ऐसा है? इसकी कोई इम्कानात मौजूद है? मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये अफवाहें हैं और अफवाहों के ऊपर तजिया करवाने की कोशिश है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात नहीं है। आपने भी सुना होगा, कहते हैं परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। अगर इसकी परसेप्शन क्रिएट हुई है तो पीछे कोई बात तो होगी ना। पाकिस्तान में परसेप्शन तो बहुत कुछ चीजों की क्रिएट हो जाती है ना। अब देखिए, एक परसेप्शन क्रिएट हुई है कि 2000 ये अभी जो इलेक्शन हुए हैं इसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है। ये सारी उन लोगों की परसेप्शन है कि जिनकी याददाश्त 2022 से पहले नहीं थी, जिनकी याददाश्त उससे पहले भी थी, जिनके जहन बालिग उससे पहले भी थे। उन्हें 2018 का इलेक्शन भी याद आता है, उन्हें भी पता चले, उन्हें याद आता है धांधली उन इलेक्शन में भी हुई थी, जुल्म लोगों के साथ उसमें भी हुआ था, मीडिया में वो उस वक्त भी कदगने लगी थी। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि वो कितने मासूम लोग हैं कि जिन्हें सिर्फ 2022 के बाद की पाकिस्तान की तारीख नहीं। अमार मसूद साहब, जो कुछ 2018 में हुआ, क्या अमार मसूद साहब जो कुछ अमार मसूद साहब जो कुछ 2018 में हुआ गलत हुआ? सलमान भाई, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। जी जी, आप बिल्कुल अपनी बात कीजिए। देखिए, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं सलमान आबिद साहब, उन्होंने कहा परवेज रशीद साहब कहाँ है? परवेज रशीद इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। अब असल में अधूरी नॉलेज जो है ना बड़ी खतरनाक, आधी आधी बातें करके हम लोगों को जज्बाती तो कर सकते हैं, समझाया नहीं सकते। मेरी खुद उनसे बहुत करीबी मुलाकात है, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। पॉलिटिकल वर्कर उनसे शानदार पाकिस्तान में कोई नहीं है। मरीम नवाज के वो सियासी अतालीक बने हुए, मरीम नवाज उनके मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठा। तो अगर आप ये समझते हैं कि उनका रोल इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बजाय उन्हें पंजाब का मिनिस्टर लगना चाहिए था, तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत दानिशमंदी की बात नहीं है। सियासी एजुकेशन हर स्टेज पे चलती रहती है। बिलावल भुट्टो के जो अतालीक हैं वो भी बड़े ज़हीन हैं।
अब मसला ये है कि इमरान खान के जो तालीक थे वो इस वक्त कोई बहुत ज्यादा उनका जिक्र नहीं होता। परवेज रशीद साहब पे क्यों एतराज कर रहे हैं, वो बहुत आला किस्म के सियासी कारकुन है। और दूसरा ये कि सियासी रोल तय कर दिए गए, सियासी रोल तो पहले तय किए गए थे। यही वो मामला होता है कि जो हम कच्ची फहमी की वजह से अधूरी मालूमात, अधूरी याददाश्त की बुनियाद पर चलते हैं और कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये हाइब्रिड निज़ाम है। तो जो पहला निज़ाम था वो क्या निज़ाम था? जो पहले आवाज बुलंद कर रहे थे वो कौन थे, और जो आज आवाज बुलंद कर रहे हैं वो कौन थे? मैं आपको बताऊं, देखिए आप कल परसों का बयान देखिए कि 14 अगस्त नहीं मनानी, किसी तकरीब में नहीं जाए। भाई ये नहीं होता, ये नहीं हुआ। और अगर ये होगा, आप रियासत से टकराएंगे तो रियासत से आप नहीं टकरा सकते। जी ठीक है। दुनिया में कोई इस तरह की तंजीम जमात रियासत से नहीं टकरा सकती। ये बात समझनी चाहिए। बाकी सारे लोगों को नहीं समझेंगे तो फिर मामला खराब। अमार साहब हम तो कहते हैं जो अगर अभी तक समझ नहीं आई तो फिर कब समझ आएगी? सलमान साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अगर अम्मार मसूद साहब 2018 में गलत हुआ तो क्या वो 2024 का जो गलत है उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं? यानी अगर 2018 में गलत हो रहा था तो 2024 में भी होना चाहिए था। लेकिन अब बात यह है कि आप अगर हाइब्रिड निजाम की बात कर रहे हैं कि जी मान लिया, मैं आपकी बात मान लेता हूं 2018 में सब कुछ गलत हुआ था, तो 2024 का जो मॉडल है वो भी तो वही मॉडल है, तो फिर वो जायज हो गया, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये 2018 में एक बहुत बड़ी गलती हुई। एक वो शख्स जिसका कोई वोट बैंक नहीं था, जिसे सियासत का कोई तजुर्बा नहीं था, जो जहनी तौर पर इतना बालिग नहीं था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, उसको जैसे कैसे करके सियासी जमातों को तहस नहस करके निज़ाम को, आइन को, कानून को बालाए ताक रख के उस शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब जो कुछ हो रहा है, आपकी मर्जी है, आप इसे हाइब्रिड प्लस निजाम कहें या मेरी तरह ये कहें कि वो जो गलती 2018 में हुई थी उसका खमियाजा पूरे मुल्क ने भुगता। अब सारे स्टेक होल्डर, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी है, इसमें मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, जुडिशरी भी, सारे मिलकर उस भयानक गलती को रेक्टिफाई कर रहे हैं, उसकी दुरुस्तगी कर रहे हैं, मुल्क की तरफ, सालियत की तरफ, मईशत की तरफ तवज्जो। अच्छा, कह रहे हैं अमार साहब, यही बात असल में सारी प्रोग्राम की जो क्रक्स है, अगर आप उसको लेके आए तो यही बात मैं भी कहना चाहता हूं जो आप फरमा रहे हैं कि सब इकट्ठे होकर कर रहे हैं। हम परवेज रशीद पर फंस गए हैं, लेकिन जो आपका सवाल है वो सिर्फ उसका जवाब 3 लाइनों में है। जी सर। आप देखें उमर अयूब को ऑपोजिशन लीडर के ओहदे से, जरताज गुल को देखे, अहमद चट्टा को देखे, डिप्टी जो पार्लिमानी लीडर है उसको हटाया जा रहा है, चैम्बर खत्म हो गया। ओ भाई ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान अब एक सिमत की तरफ जाएगा और जो भी फितरा पाकिस्तान में करेगा उसको पाबंदे सलासिल किया जाएगा, और जो पाबंदे सलासिल है उनको पाबंदे सलासिल ही रखा जाएगा। और आखिरी फिक्रा मुझसे एक ले ले मुनीज़े, वो ये है कि ये जो 14 अगस्त की बात कर रहे हैं ना आप, 14 अगस्त को ये रैलियां निकलेंगी पीटीआई की, बड़े जोशो खरोश से निकलेंगी और फुटेजें बनवाएंगी, क्योंकि लोगों का जम्मे कफीर उस दिन सड़कों पर होता है। हाँ जी। वो फुटेजें बनाकर झंडे 4 खड़े करके 400 बंदा आप ले आई और झंडे मैंने खड़े करके फोटो बनवाकर मैंने जाकर खान को कह दिया, खान जी पंजाब में सब कुछ हो रहा है और पीटीआई बहुत ताकतवर है। ये है और क्या है मुनीज़? अच्छा, छोटी सा मैं जुमला कहना चाहता हूँ। अमार मसूद साहब ने ये तो कह दिया कि 2018 में एक सियासी नाबालिग को जिस तरह से वजीर आज़म बनाया गया, ये जो सियासी बालिग जो है 2024 में वजीर आज़म बने हैं वो कौन से अवाम के मुंतखब वोटों से बनकर आए हैं? इस पर भी कुछ रोशनी डालिए ना, वो कैसे वजीर आज़म बन गए? सलमान साहब, अब तो हम नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मौजू पर आ गए हैं, इसलिए मैं चाहूंगी जो शहजाद भट्ट साहब बात कर रहे हैं ना कि 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पावर शो करने जा रही है, और वही बात ये तो हर 14 अगस्त को होता है, हर पाकिस्तानी वतन से मोहब्बत का इजहार करने झंडा लेकर बाहर निकलता है। तो फिर अगर इसको आप ये रंग देना चाहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा है तो ठीक है, आप उसे कैश करना चाहते हैं तो आप कर लें, बट वी ऑल नो व्हाट्स द रियलिटी।